वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसलातो वसलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि खुसूसन अला सय्यदिना बदील हक़्क़े वद्दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत व मदारियत के जिंदा दिल मुजाहिदों, रात के इब्तिदाई हिस्से से लेकर अब तक इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने मरकज़ अकीदत का जिक्र जमील सुन रहे थे। आइए इंतहाई खुलूस व अकीदत के साथ जाने इंसानियत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहिल मदारिल बदील करीम इब्निल करीम मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका दायमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यकीनन ये हम और आप सब का मुक़द्दर है कि हम एक ऐसी खानकाह से, ऐसे शहजादों से और ऐसी जमात से वाबस्ता हैं कि जो हर दौर और हर जमाने में खुदा के बंदों के लिए इनकी बारगाह दारुल अमान बन करके रही। बेशक। जिसको कहीं पनाह न मिले आले रसूल के दामन में आ जाए। हक है। ये किसी को दूर नहीं करते, जिन्हें दूर किया जाता है उनको ये करीब कर लिया करते। बेशक। मदारियों की ये शान है कि परवरदिगार आलम उन्हें जब कुछ देता है तो अकड़ते नहीं है, बल्कि उसके हुजूर अपने सर को झुका लिया करते हैं। सुभान। आज जिसकी काविशों और कोशिशों के नतीजे में इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ, यकीनन अपनी जमात का वो भी मुजाहिद है, बेशक। मर्द हक है, सिर्फ नाम का शरीफ नहीं, हमारे ख्याल से शरीफ भी है। कल इनकी जिंदगी क्या थी, आज वाला नाम आज इदरीस इनकी है। जिंदगी क्या है। आज वाला नाम इदरीस है। कल इनकी क्या जिंदगी थी और आज इनकी जिंदगी क्या है, वो आपकी निगाहों के सामने है। जी जी जी। खुदा जब किसी को देता है और वो कुछ सजाता संवारता है, दुनिया देखती है, कहता यार इतनी कामयाबी कैसे मिल गई। कहता मैंने मेहनत की है, मेरे बच्चों ने मेहनत की है, मेरा कारखाना है, मेरा फला इलाका है, अपनी अपनी काविशें और कोशिशें गिना देता है। यकीनन हर इंसान अपनी मेहनतों की बुनियाद पर कामयाबो कामरा होता है। इन्होंने भी जिंदगी के किसी मरहले में मेहनत की होगी, लेकिन इनका एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात है? जब मैंने इनका मकान देखा, इनकी फिक्र देखी, इलाका देखा, सज धज देखी, मैंने कहा शरीफ मियां, परवरदिगार आलम तुम्हें कामयाबी और तरक्कियों से और हरमकिनार करे। तुमने बड़ी मेहनतें की होंगी। इनका जज्बा बोल रहा था, सईद अख्तर मैंने मेहनतें जरूर की हैं, लेकिन ये जो कुछ है ये मेरे मदार का करम है और आले रसूल की निगाहों का सदका है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अगर सिर्फ मेहनतों की बुनियाद पर हम कामयाब होते। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदा शाह मदार,
वो कोई और होते हैं जो दुनिया की दौलतों को पाकर मगरूर हो जाया करते हैं। या आले रसूल के ये वो दीवाने हैं। एक लतीफ है, एक शरीफ है। कल की जिंदगी भी आपके सामने है, आज की भी जिंदगी आपकी निगाहों के सामने है कि जब दौलत के नशे में चूर होकर के यजीदी तेवर ने इनका घेराव किया, आपका घेराव किया, रास्ते बंद किए, आपने अपने जज्बात के जरिए दुनिया को पैगाम दिया कि हम दुनियादार नहीं, हम मदार वाले हैं। कल भी हम जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और इनके सदक़े में सुबह कयामत तक जिंदा इंशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। मिसबाह वली ने कहा था कि किसी के हाथ का खंजर डरा नहीं सकता, कोई यजीदी सितमगर डरा नहीं सकता। यहां हुसैन के लश्कर के सब सिपाही हैं, हाय हाय हाय, इन्हें यजीद का लश्कर डरा नहीं सकता। वाह वाह। अगर ये कौम डरने वाली होती तो इसका वजूद खत्म हो चुका होता। बेशक। लेकिन हमने देखा कि जिस कदर उसने मिटाए तेरी यादों के नकुश, दिले बेताब ने उतना ही तुझे याद किया। और भी बदनामी से बढ़ता है मोहब्बत का जुनू, तेज होता है नशा जितनी हवा चलती है। मेरे अजीज, मैं देख रहा हूं महफिल का रंग, सामीन का उमंग, जवानों के तेवर, ये बुजुर्गों के हौसले बता रहे हैं। ये मजमा हुसैनी मजमा है, ये मजमा हुसैन वालों का है। बेशक बेशक। हुसैन के जानेसारों का है। खुदा की कुदरत का निजाम देखो कि जिसे भूखा रखा गया, जिसे मारा गया, जिसे तड़पाया गया, जिसे प्यासा रखा गया, जिसे दफनाने की कोशिश की गई, वो चांद सूरज से कहीं ज्यादा पूरी कायनात में आज रोशन है। सुभान अल्लाह। और जो जीने की ख्वाहिश करता रहा वो ऐसा मर गया कि दुनिया में कोई यजीद नाम का इंसान नहीं मिलता। और हुसैन न सिर्फ ये कि अपनी जगह पर जिंदा हैं, खुदा की कसम हुसैन तो ऐसे जिंदा हैं कि वो हमारी सुन्नियत की पहचान बन गए हैं। बेशक बेशक। हमारी सुन्नियत की पहचान है हुसैन, हमारी सुन्नियत की जान है हुसैन, हमारे ईमान और हमारे ईकान के इरफान है हुसैन। हाय हाय हाय। कोई और कौम होगी, कोई और जमात होगी जिनकी सुन्नियत की कोई और पहचान होगी। हम हुसैनी हैं। जमीन का जुग्राफिया बदलता रहेगा, रियासतों के नक्शे बदलते रहेंगे, जमाने के हालात बदलते रहेंगे, लेकिन न हमारा मसलक बदलता है, बेशक बेशक। पहचान बदलती है। हम आज के सुन्नी नहीं, बकौल फाते अजमेर के हमारी सुन्नियत उसी वक्त से है जब से हम मुसलमान हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, दमदार दमदार। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सईद अख्तर साहब पलामवी, मसलक इमाम आजम। हमारा जो मसलक था वो है और रहेगा। जो हमारी सुन्नियत थी है वही रहेगी। ये कुछ लोग हैं जो मौसमों की तरह अपना मिजाज बदलते हैं, अपनी सुन्नियत बदलते हैं, अपनी पहचान बदलते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मसलक तो एक हाईवे है, हाईवे है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, सड़क अपनी जगह पर कायम रहती है। हमारी सुन्नियत मुस्तफा तक पहुंचने के लिए वो हाईवे है कि लोग चलते रहेंगे, जमाना बदलता रहेगा और ये रास्ता इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता हुआ रहेगा। आले रसूल की कद्र, आले रसूल की अजमत, इस दौर के मदरसे का मौलवी क्या समझेगा? बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बेशक। मौलवी क्या बेचता है, लोग क्या समझते हैं? बेइजाजत इनके घर
जिब्रील भी आते नहीं। घर में चक्की की सदाएं और आस्था पे जिब्रील। क्या कह ले। तूने शान खानदान फातिमी देखी नहीं। ये वो हस्तियां हैं जहां पर कुदसी भी जाकर के सलाम किया करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, सियादत की डिग्री मदरसों से नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ये वो अजमतें हैं जो मदरसों और सनदों से हासिल नहीं होती हैं। ये तो खुदा की कुदरत कहो कि रिसालत के इंतखाब की जिम्मेदारी रब ने खुद लिया। खुदा जिसे चाहता है वो रसूल बनता है। अगर रसूल का चुनाव होता इस दौर में, हर 5 साल के बाद लाखों की तादाद में लोग मारे। क्या कहे। कैसी कैसी तकरीरें होती। 5 साल में ये कौन रसूल रहेगा इस दौर में। मेरे अजीज, लेकिन खुदा की कुदरत ने कहा नहीं, रिसालत का इंतखाब खुदा के जिम्मे। बेशक बेशक। सुभान और अल्लाह। अगर सियादत भी मदरसों से तकसीम होती, कोशिश हो रही है इजाफत के साथ ही सही हाँ 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 कि अवाम धोखा खा जाए और मान ले। लगे हैं। वाह वाह वाह। लेकिन सियादत मेहनतों से नहीं, मदरसों से नहीं, सनदों से नहीं। सियादत मिलती है तो खूने फातिमी से भी ला करती है, अली की निस्बतों से भी। या अली बेड़ा पार जिंदाबाद। एक इंसान जिंदाबाद। अपनी कोशिशों से दारुल इफ्ता में बैठकर मुफ्ती तो बन सकता है, पढ़ाकर मुदर्रिस तो बन सकता है, कलम चलाकर राइटर तो बन सकता है, बोलकर मुकर्रिर तो बन सकता है। लेकिन जिंदगी भर एड़ियां रगड़ता रगड़ता मर जाए और चाहे कि सैयद बन जाए तो नहीं मिल सकता है। ये डिग्री तो गुंबदे खजरा से मिलती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा की बारगाह से मिलती है। ये वो खानकाह और ये वो खुश नसीब है, खुदा की कसम, कि बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते हैं। क्या कहे। मेरा रसूल लाजवाब है, रसूल का खानदान लाजवाब है। बेशक। न रसूल का जवाब नहीं, न आले रसूल का जवाब। तुम इनका जवाब कहां से लाओगे। तुम सब कुछ बन सकते हो, आले रसूल नहीं बन सकते हो। बेशक। मेरे अजीज, मेरी पहचान निस्बते अहले बैत है। हजरत उम्मे ऐमन उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुल्क पर मुसलमान काबिज होता चला जा रहा था। गालबन खैबर का फतेह खैबर का वाकया है कि मुसलमानों को इस कदर माले गनीमत मिला कि एक एक मुजाहिद के हिस्से में कई कई 100 ऊंट आ गए। देखा माल बहुत आ गया है। उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने देखा सैयदा फातिमा रसूल कायनात की बारगाह में पहुंची। या रसूलल्लाह वालिद गिरामी, आपकी बेटी की जिंदगी आपकी निगाहों के सामने है। चक्कियां चलाते चलाते हाथ में छाले पड़ चुके हैं, बच्चों को भी देखना है, घर का भी काम है। या रसूलल्लाह, अगर मुमकिन हो तो मेरे लिए एक कनीज का इंतजाम फरमा दीजिए, एक खादमा का इंतजाम फरमा दीजिए। क्या बात है। रसूल कायनात ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी मैं कोई खादमा दूं बहुत मुमकिन है, तुम घर तक जाओ और वो रास्ते ही में दम तोड़ दे। आज दूं, कल वो मर जाए, तुम्हारा साथ छोड़ दे। दुनिया तो ये कहेगी कि बाप ने अपने बेटी की मोहब्बत में, अपने बेटी की मोहब्बत में घर के लिए एक नौकरानी दे दी थी। वो मर गई या जिंदा इसको कोई नहीं दुनिया देखेगी। बेटी क्या मैं ऐसी चीज न दे दूं कि जब तक तुम जिंदा रहो वो तेरे साथ रहे, जहां जाओ वो तेरे साथ रहे, चाहे इस जिंदगी में हो या आखिरत की जिंदगी में हो। कहा हाँ अब्बू जान, या रसूलल्लाह, इससे बेहतर क्या होगा। तो नबी ने फरमाया, मेरी बेटी हसनैन की खिदमत कर, शौहर की खिदमत कर, घर की जरूरतें पूरी कर, लेकिन जब सोना
तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो नुस्खा है कि दिन भर मेहनतें करोगी, ये मेहनतों की तकान सब दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने एक लफ्ज से कुछ भी नहीं कहा, घर वापस आई। कुछ दिनों के बाद हजरत उम्मे ऐमन सैयदा फातिमा के यहाँ तशरीफ ले गई। पहुंची तो देखा थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है। माँ अपनी बेटी के घर गई थी, दस्तक देने की क्या जरूरत थी? देखा दरवाजा खुला है, फिर भी आपने झांक करके देखा जी, तो देखा सैयदा फातिमा सजदे में है और चक्की चल रही है। हुसैन का झूला भी झूल रहा है। सुभान अल्लाह। फातिमा सजदे में, चक्की खुद चल रही है, हुसैन का झूला भी झूल रहा है। जब ये मंजर देखा हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि मैं परेशान हो गई। ये मंजर देख करके भागती हुई नबी की बारगाह में आई। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी शहजादी के घर गई थी, जब मैंने झांक करके देखा तो फातिमा तो सजदे में थी, हुसैन का झूला भी झूल रहा सुभान अल्लाह। और चक्की भी चल रही थी। सुभान आखिर बात क्या है? रसूल कायनात ने मुस्कुराते हुए फरमाया था, ऐ उम्मे ऐमन, तुझे मालूम नहीं, जब मेरी बेटी सजदे में होती है तो जिब्रील झूला झूलाते हैं और इस्राइल जाकर के चक्कियां चलाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार अहले बैत अतहार, सादात मकनपुर, मसलक इमाम आजम। कि फरिश्ते फरिश्ते आकर के झूला झूलाए, चक्कियां चलाएं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब फरिश्ते ये काम अंजाम दें तो इनका वेकार अगर लूटा जा रहा हो, इनकी आबरू पर कोई हमला करना चाहता हो, तो खुदा की कसम ये खुदा की जानिब से वो गैबी ताकतें होती हैं जो हर दौर हर जमाने में इनकी अजमत की सरहद और सीमा की हिफाजत करती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। आप खुद सोचो कि आप मुख्तसर सी आपकी जमात है, लेकिन जहां भी रहते हो मदारियों की अपनी एक पहचान रहती है। बेशक। जहां भी रहते हो आपका अपना एक म्यार रहता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास गोले बारूद हैं? मैं पूछना चाहूंगा कि आप जमींदार हो, जागीरदार हो? आपका कहना होगा सईद अख्तर दौलतें हैं लेकिन दौलतों पर नाज नहीं, हमें तो फाते अजमेर की निस्बतों पर नाज है, सुभान अल्लाह। आले रसूल की अकीदतों पर नाज है। बेशक बेशक। हम जिंदा हैं तो आले रसूल की निस्बतों के सदके में, हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू कायम है तो सैयदा ज़ैनब कुबरा के तकद्दुस के सदके में, सुभान अल्लाह। फातिमा की तहारत के सदके में, हजरत सकीना की सिसकियों ने जो जिंदगी का मफहूम हमें और आपको अता किया है। मेरे अजीज, हर दौर में आले रसूल और जो आले रसूल से जुड़े हुए हैं, हर दौर में उनको तड़पाया गया है, हर दौर में उनको परेशान किया गया है। लेकिन हमने देखा कि हर दौर में हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह। सुभान अल्लाह। हर दौर में हुसैन जिंदा हैं, जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि इनकी अजमतें परवरदिगारे आलम ने कायम कर रखी हैं। जमाना गुजर रहा है, आप देख रहे हो, यह अहले बैत अतहार की सदारत है, हमारी खिताबत है, आपकी समात है। सुभान अल्लाह। यह हुसैनियों की महफिल है, यह हुसैनियों का तेवर है। और खुदा की कसम हमें यकीन है कि चाहे ये दुनिया हो या वो दुनिया हो, जहां भी रहेगा मदारियों की अपनी पहचान रहेगी। इसलिए कि हमें अगर रसूल मिला है तो रसूल आजम है, शहीद मिला है तो शहीद आजम है, और मदार मिला है तो मदार आजम है। सुभान अल्लाह। याद रखो, हम इन औलियाए किराम को हिंदुस्तान के सियासी नेताओं की तरह अपनी अपनी पार्टी का लीडर नहीं बनाते हैं। हम तो कहते हैं ये औलियाए किराम रब के हैं इसलिए ये सबके हैं। लेकिन औलियाए किराम की जमात में मैं यकीन से एक बात कहूंगा, जी 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 जी, अगर इस दावे की कोई दलील है
तो दलील पेश करो हमारे सामने। हर वली अपनी जगह पर अपनी खुद एक मिसाल रखता है, पहचान रखता है, लेकिन विलायत की दुनिया में मेरे मदार को रब ने कुछ खुसूसियात ऐसी अता की हैं कि दीगर औलिया कराम की सवाने उम्री अगर आप देखोगे तो ये खुसूसियात उन औलिया कराम में हमें नहीं मिलती है। सरकार गौस पाक की गौसियत को हम सलाम करते हैं, सुभान अल्लाह। सरकार निजामुद्दीन की निजामत को हम सलाम करते हैं, साबिर पाक के सब्र तहम्मुल को हम सलाम करते हैं। सरकार गौस पाक की अजमतें बयान करने वाले लोग हम भी बयान करते हैं। एक अजमत का बाइस ये वाकया भी बयान किया जाता है कि सरकार गौस पाक ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज अदा। यकीनन ये गौस पाक का ही हक है। 40 साल तक ऐशा की वजू से फज्र की नमाज अदा की। मेरे गौस की शान बहुत बुलंद है, लेकिन मदारियों मैं तुम्हें बताना यह चाहूंगा कि अगर 40 साल तक ऐशा की वजू से फज्र की नमाज पढ़ना अगर अजमत की दलील है, तो उस मदार के बारे में क्या ख्याल है जिस मदार ने एक वजू से 556 साल तक खुदा की इबादत की है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 556 साल तक या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार बेड़ा पार। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चैलेंज करता हूं मौलवियों और उलमा को कि अगर ये खुसूसियत किसी में है तो हमारे सामने लाओ। जी 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 जी। क्या ऐसा वली कि जिसने एक वजू से 40 साल सिर्फ नहीं 556 साल तक अल्लाह खुदा की इबादत की है। अगर मेरे मदार का वजू टूटा हो तो सबूत दो, गुस्ल की जरूरत पड़ी हो तो सबूत दो। मेरा मदार 600 साल तक जिंदा रहा, मौलवियों को तकलीफ होती है इतना कैसे जिंदा रहे। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे मदरसे से सनद चाहिए कि हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? जिंदगी देना खुदा के हाथ में है। खुदा ने चाहा मदार जिंदा रहा। मदार की बात छोड़ो, मेरे मदार ने जो कपड़ा पहन लिया वो भी 600 साल तक जिंदा रहा। सुभान अल्लाह। ऐसा जिंदा रहा कि कभी न फटा न पुराना हुआ, न पुराना हुआ। कहते ये मदारी उड़ाते बहुत हैं। भाई कपड़ा है तो फटेगा, वो भी 600 साल तक कपड़ा फटा नहीं, पुराना नहीं हुआ, मैला नहीं हुआ। मैंने कहा मैला नहीं हुआ तो आखिर एतराज क्या है? याद रखो, कपड़े का फटना, पानी का खुश्क हो जाना, दाने का हजम हो जाना, ये इस दुनिया की चीजों की अलामत है। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के किसी कारखाने का कपड़ा होगा, मौसम के बदलने से वो भी बदलेगा, रंग भी बदलेगा, उसकी धारें भी बदलेंगी, उसके अंदर जो कुछ भी है वो भी बदलेगा। अगर आपने दुनिया का पानी पिया है, पसीना बनकर के वो निकलेगा, आपको प्यास लगेगी। अगर दुनिया के खेत के पैदावार को आपने इस्तेमाल किया है, वो हजम होगा, आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, वो खाना हजम होगा। लेकिन मेरे अजीज, अगर इस दुनिया का कपड़ा ना हो, कहीं और का कपड़ा हो, खुदा की कसम ये सिर्फ जन्नत की खुसूसियात में से है। सुभान अल्लाह। कि जन्नत का कोई पानी पी ले तो प्यासा नहीं होगा, सुभान अल्लाह। खा ले तो उसे भूख नहीं लगेगी। कोई कपड़ा पहन ले तो कपड़ा कभी फटेगा नहीं, कभी फटेगा नहीं। मैं आपसे अर्ज ये करूं कि तारीख इस्लाम का मुताला करो, तारीख आलम का मुताला करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा किए गए, जन्नत की बहारें उनके लिए, जन्नत के मेवे उनके लिए, जन्नत के फ्रूट उनके लिए, जन्नत के चश्मे उनके लिए, सब कुछ उनके लिए। लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक जन्नत से जब चले हैं तो आपने वाकया सुना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब चले तो जन्नत की नेमतें जन्नत में रह गई, फल जन्नत में, फ्रूट जन्नत में, चश्मे जन्नत में, मौजे
जन्नत में, यहां तक कि आदम जब चले तो आपके जिस्म से लिबास भी उतर आया, जिस्म का लिबास उतर गया। तारीख बतलाती है कि इंजीर या जैतून के पत्तों से आपने अपने जिस्म को ढांप लिया। अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मेरे माबूद, मैं जब तक जन्नत में था सारी चीजें मेरे लिए थी, लेकिन ये क्या कि जन्नत से बाहर आया तो कपड़े भी उतर गए। तो रब्बे कायनात का इरशाद होता है, ऐ आदम, जन्नत का माल जन्नत में रहता है। दुनिया के अंदर ये ताकत नहीं है कि जन्नत के माल को बर्दाश्त कर सके। जन्नत का माल जन्नतियों के लिए है, जन्नत वालों के लिए है, जन्नत में रहेगा। जब तक आप जन्नत में थे, जन्नत के बागात आपके लिए, बहारें आपके लिए, कितारें आपके लिए, हुराने खुल्द आपके लिए, सारे मेवाजात आपके लिए, सारी नेमतें आपके लिए। लेकिन आप यहां से जा रहे हो तो ये सारी चीजें यहीं रहेंगी, जन्नत का माल बाहर नहीं जाता। आपने ये तस्वीर का एक रुख देख लिया, अब तस्वीर का दूसरा रुख फाते अजमेर के हवाले से दूसरा रुख देखो। रमजानुल मुबारक की आखिरी तारीख, ईद का चांद निकल चुका है, शुभ ईद होने वाली है। हसनैन करीमैन का बचपना है, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दामन से मचल गए ये दोनों बच्चे। अम्मी जान, अरब के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे, क्या नबी के नवासों के लिए नए कपड़े का इंतजाम नहीं होगा? याद कीजिए, एक माँ अपने बेटे से कैसे कह सकती थी कि बेटा नहीं, फटे पुराने लिबास में ही तुझे जाना होगा। माँ का दिल तड़प आया। बच्चों को तसल्ली देते हुए सैयदा फातिमा ने कहा, बेटा सब्र करो, कल तुम्हारे लिए भी कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा कल ईद है, कपड़े कहां से आएंगे? सैयदा फातिमा ने इरशाद फरमाया कि दर्जी लेकर के आएगा। कहिए सुभान अल्लाह। दर्जी लेकर आएगा। चुनांचे हसनैन करीमैन जब सुना, मचल गए। माँ ने कह दिया है कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। रात का वक्त हुआ, बच्चे सो गए। फज्र का मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। माँ के साथ बच्चे भी जाग गए, वजू किया, नमाज अदा की और उसके बाद दामन पकड़कर मचल गए। अम्मी जान, कपड़े, सुभान अल्लाह। कपड़े, ईद है, कपड़े। सैयदा फातिमा की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। ऐ मेरे बाबूद, एक माँ की ममता का जो तकाजा था, मैंने बच्चों को तसल्ली देकर के सोला दिया था। बच्चे अब जाग चुके हैं। फातिमा की लाज रखना अब तेरे हाथ में है। ऐ खुदा, बच्चे मचल रहे हैं, मैं क्या कहूँ क्या न कहूँ। हसनैन मचल रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने पूछा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जवाब मिलता है, आले रसूल का दर्जी हूँ। सुभान अल्लाह। आले रसूल का दर्जी हूँ। सैयदा फातिमा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, देखा एक इंतहाई नूरानी शक्ल का बुजुर्ग एक तश्तरी लिए हुए, उसमें कुछ कपड़े हैं, कपड़े ढके हुए हैं। हाथ आगे बढ़ाया सैयदा फातिमा की तरफ। सैयदा फातिमा ने उस तश्तरी को लिया, रख करके सोचा बुजुर्गों को बैठने के लिए कहें। पलट करके देखा, बुजुर्ग गायब हो चुके थे। क्या कह? थोड़ी देर के बाद सरवरे कायनात तशरीफ लाते हैं। बेटी, बच्चों को सजा दिया ईदगाह जाने के लिए? कहा हाँ अब्बा हुजूर, आपने जो कपड़े भेजे थे वही कपड़े में पहना रही। सुभान अल्लाह। कहा कपड़े भेजे थे? किसने भेजे थे? हमने तो कपड़े नहीं भेजे। कहा या रसूल अल्लाह, अभी अभी एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं दर्जी हूं, तो मैंने समझा कि शायद आपने उसे भेजा होगा। रसूल कायनात के सामने वो कपड़े रख दिए गए। मुस्तफा जाने रहमत कपड़े को देखते हैं, कभी हुसैन के चेहरे को। सुभान अल्लाह। रसूल कायनात के चेहरे पर तबस्सुम था। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, बेटी बताओ क्या तुमने ऐसा कपड़ा कभी देखा है? कहा या रसूल अल्लाह, हमने कभी नहीं देखा है। नबी ने फरमाया, अगर यहाँ का कपड़ा होता तो तूने देखा होता। ये यहाँ का कपड़ा नहीं, ये जन्नत से जिब्रील लेकर के हसनैन के लिए जोड़े आए। वाह 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 वाह। जिब्रील थे जो जन्नत से जोड़े लाए थे।
कहां से? कहां से? जन्नत से। जन्नत से जोड़े लेकर के आए थे। कहा या रसूल अल्लाह, उसने तो कहा कि मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं। नबी ने फरमाया बेटी, जब मेरे बच्चों ने सवाल किया था कपड़े कहां से आएंगे, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकला कि दर्जी लेकर के आए। जब तेरे मुंह से लफ्ज़ दर्जी निकला तो खुदा का हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ और अपनी पहचान जिब्रील बनकर के न कराना बल्कि दर्जी बनकर के कराना। मेरी बेटी ने दर्जी कहा। वाह वाह वाह। मेरी बेटी ने दर्जी कहा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद को परवरदिगार आलम का हुक्म होगा कि जा मेरे महबूब की बेटी के मुंह से चूंकि दर्जी निकला है, इसलिए जिब्रील ये ना कहना कि मैं फरिश्ता हूं, ये ना कहना कि मैं जिब्रील हूं, बल्कि ये कहना कि आले रसूल के घर का दर्जी हूँ। वाह 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 वाह। ये मौलवी क्या बेचते हैं? बेशक। जिब्रील इनके घर के दर्जी। नालायक, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी। खादिम जिब्रील, क्या काफिया। और ये अपने आप को मखदूम बन गए। वाह वाह। याद रखो, ये इज्जतों, ये अजमतें दौलतों से नहीं मिलती। बेशक बेशक। वरना हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह। दुनिया में हमने बहुत सौ की तारीखें पढ़ी हैं। आप इनके बिखरे हुए जुल्फों को न देखो, इनके फटे हुए लिबास को न देखो, अल्लाह, इनके हालात को न देखो। सब कुछ बदल सकता है, खूने फातिमा कभी नहीं बदल सकता। बेशक। खूने रसूल कभी नहीं बदल सकता है। मैं आखिरी बात ये बताना चाहूंगा, मैंने अभी कहा था हजरत आदम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि मैं तो दुनिया में आ गया, मेरे माबूद ये कपड़े क्यों उतर गए? तो खुदा ने क्या फरमाया कि जन्नत का माल जन्नत में रहता है। जन्नत में रहता है। अब सईद अख्तर आलम ख्याल में अर्ज करता है, मेरे माबूद अगर जन्नत का माल जन्नत में रहता है तो ये जन्नत का माल मदीने में कैसे चला? ये मदीने में कैसे चला आया? हजरत आदम का जोड़ा उतर गया, हसनैन के लिए जोड़ा चला आया। सुभान अल्लाह। फिर कैसे चला आया? खुदा की कुदरत कहती है सईद अख्तर आदम नबी हैं, ये हक है, लेकिन आदम और हुसैन में फर्क है। आदम जन्नत के मेहमान हैं, आदम जन्नत के मेहमान हैं। मेहमान जब तक मेजबान के घर में रहता है, गाँव तकिया उसके लिए, पलंग उसके लिए, मसहरी उसके लिए, पलंग पोश उसके लिए, लेकिन जब मेहमान जाएगा तो इसको समेट करके नहीं ले जा सकता। बेशक बेशक। मेहमान छोड़ करके जाएगा। आदम जन्नत के मेहमान हैं, जब तक जन्नत में थे सारी चीजें उनके लिए, जब जन्नत से बाहर चले तो कपड़ा भी उतर गया। और सुनो, हुसैन जन्नत के मेहमान नहीं, ये तो जन्नत के मालिक हैं, और मालिक अपना माल जहां चाहे वहां ले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, दमदार दमदार। मुफ्ती सईद अख्तर साहब पलामवी, नारे तकबीर, फातह अजमेर। मालिक जहां चाहे अपने घर का चाहे पूरा माल ले जाए या आधा माल ले जाए। अरे जन्नत के माल की बात करते हो, मेरा नबी और नबी के वारिस हकीकी मालिक जन्नत मुस्तफा, वारिस हकीकी अली मुर्तजा, खानदान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। चाहूंगा ये वारिसीन हैं, मुस्तफा मालिक हैं, और मालिक को हक है, मालिक को हक है कि अपने मुल्क का माल जहां चाहे, वाह, जहां चाहे भेजे, जहां चाहे मंगाए। आप कहेंगे जन्नत के माल की बात कर रहे हो, सईद अख्तर आपसे कहना यह चाहेगा कि मिल्कियत कैसी होती है देखो। सिर्फ जन्नत के माल की बात नहीं, आपकी दुआओं से,
फातिह अजमेर की निगाह करम के सत्ते में, मदार के सत्ते में मुझे भी गुंबद खजरा में हाजिरी की सादत मिली है। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मिंबरे रसूल से नबी के दौलत कदे तक एक पहले हदीस लिखी हुई है कि मिंबर से लेकर मेरे घर तक रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत का टुकड़ा। सुभान अल्लाह। मुहक्किकीन फरमाते हैं, कहा जाता है ये जमीन जो है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तुम जन्नत के माल की बात करते हो, माल के जन्नत चाहता है तो जन्नत का टुकड़ा ही मदीने में बोला लिया करता है। वाह। जन्नत का टुकड़ा, जन्नत का माल जन्नत से बाहर, या तो नबी के लिए, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, या तो नबी के लिए या शहजादिये नबी के लिए, सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा के लिए। जब यहूदी औरतों ने आपका मजाक उड़ाना चाहा था तो उस वक्त भी जिब्रील अमीन सैयदा फातिमा के लिए जन्नत से जोड़े लेकर के आ गए। क्या कहले। जन्नत का माल या तो नबी के पास आया, या सैयदा फातिमा के पास, या हसनैन करीमैन के लिए। और मदारियों, तुझे मुबारक हो कि विलायत की दुनिया में जन्नत का कपड़ा अगर किसी के लिए आया है तो मेरे मदार की, सुभान अल्लाह, सरकारे खुतबुल मदार की जात। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, बेशक औलिया किराम की जमात में तन्हा मेरा मदार है। और किन के बारे में क्या हुआ मैं तफसील तो नहीं जानता, लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिसके लिए जन्नत से जोड़ा आया है वो मेरे मदार की जात। बेशक। तो जब कपड़ा जन्नती था तो फटेगा कैसे? वाह। नबी ने अपने हाथों से पिलाया, जब नबी ने पिलाया तो प्यास कहां से लगेगी? बेशक। नबी ने अपने हाथों से खीर खिलाई, किसने बनाई थी? है कोई रिवायत में कि फला औरत ने बना कर दी, फला बावर्ची ने बना करके दी? नहीं, जन्नत से बनी बनाई खीर आई थी। कहो सुभान अल्लाह। तो जो जन्नती खीर खा ले तो अगर खीर खाकर वो मीर बन जाए तो किसी मौलवी को क्यों दिक्कत होती है भाई? ये सब खुदा की अता है। और मदारियों, तुम अपनी निस्बत पर नाज करो, खुदा की कसम। बेशक। तुम पगडंडियों से चलकर हाईवे तक पहुंचने वाले नहीं हो जी। मेरे जुमले ये बाउंस नहीं जाना चाहिए। बेशक। तुम पगडंडियों से चलकर तीरती टेढ़ी राहों से गुजरकर हाईवे पर नहीं आने वाले हो। तुम्हारा मकान डायरेक्ट हाईवे के पास है। ये सब मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचाने के लिए हाईवे है, हाईवे। वाह 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 वाह। इसकी शान ये है कि कहीं न रपटने की जरूरत है न भटकने की जरूरत है। बेशक। यहां से चलोगे मंजिल मकसूद तुम्हें मिल जाएगी। मेरे अजीज, हम रसूल वाले हैं, हम आले रसूल वाले हैं। आले रसूल को जिस कदर दबाया गया, कुचला गया, परेशान किया गया, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस कदर उसने मिटाए तेरी यादों के नोकूश, दिले बेताब ने उतना ही तुझे याद किया। दुनिया जानती है जमाना मिटाना चाहता है, लेकिन बारहा हमने ये शेर कहा है कि दास्ताने अहद माजी हम भुला सकते नहीं। बेशक। नक्श जो दिल पर है मेरे वो मिटा सकते नहीं। सरजमीने करबला पर ये कहा शब्बीर ने कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते सर नहीं। झुका सकते नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, हर दौर हर जमाने में चाहे आले रसूल के ये जियाले हो या सैयदानियां हो, खुदा की कसम बेशक उन्होंने वो किरदार पेश किया। चाहे खवातीन हो या मर्दाने हक हो, उन्होंने वो कारनामे पेश किए हैं कि जिन कारनामों के सदक़े में जिंदगी के हर मोड़ पर आप भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह, हम भी कामयाब रहेंगे। इंशाअल्लाह। दुआ करो हम जिंदा रहें तो सच्चे मदारी और हुसैनी बनकर के जिंदा रहें। आमीन आमीन। और दुनिया से जाएं तो कुछ हो या ना हो, आले रसूल की निस्बतों का शजरा हमारा। बेशक बेशक बेशक। मेरे अजीज, दुनिया में जो भी आया है एक न एक दिन उसको मरना है।
मदार पाक के सदक़े में खुदा ने आपको दौलत दिया है, आप उसका शुक्रिया इस अंदाज में करो कि उसी दौलत के एक हिस्से से इस किस्म की महफिल पाक को सजाओ। और खुदा की बारगाह में ये अर्जी पेश करो, मेरे माबूद, दौलत इंसान को गुमराह करती है, ये कोई और जमात होगी। वाह। दौलत इंसान को मगरूर करती है, कोई और जमात होगी। हम मदारी, हम दौलत पाकर मगरूर नहीं होते, बल्कि इनकी बारगाहों में मसरूर हुआ करते हैं। हम जिक्र रसूल की महफिलें सजाया करते हैं, और खुदा के रसूल के और आले रसूल के नाम पर अगर उन पैसों में से चंद पैसे अगर आपने खर्च किया है, तो परवरदिगार आलम आपको इतना देगा कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वाह। परवरदिगार आलम हमें और आपको सच्चा सुन्नी मदारी बनकर के जीने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, जिक्र हुसैनी